ओके अच्छा, आज की क्लास के अंदर हम कुछ वेबसाइट्स को जस्ट लाइक अभी आप कह सकते हो कि एक लोकल वेबसाइट सर्विस वेबसाइट है, इसको हम बनाना सीखेंगे। और इसके अलावा हम कुछ लाइक क्रोम एक्सटेंशन बनाना सीखेंगे आज। ठीक है, ऑलरेडी मैं अपनी क्रोम को कर रहा हूँ अपडेट्स, तो मैं वो भी आपको दिखाता हूँ फुल स्क्रीन करके, ताकि इजीली चीज़ों को आपको क्लियर हो जाए। मैं फुल स्क्रीन शेयर कर रहा हूँ आप लोगों के साथ, ताकि मैं आपको सारी स्क्रीन शेयर कर सकूँ। अच्छा, ये आपके सामने फुल स्क्रीन शेयर हो चुकी है, नीचे टास्क बार पे शो हो चुकी होगी, और आपका भी मैंने warp.ide ही ओपन की हुई है मैंने। ठीक है, तो जो एक्सटेंशन अभी मैंने ओपन की हुई है, जो सीख लो वाली एक्सटेंशन जो ऑलरेडी मेरी लाइव है, उसके अंदर मैं अपडेट्स ऐड कर रहा हूँ। तो आपके सामने यहाँ पे मैंने कुछ नई फीचर्स ऐड किए हैं, लाइक लोकल एसईओ हो गया, सर्विसेज आ गया, और ई कॉमर्स वाला ऑप्शन आ गया। ठीक है, तो अभी ये तीन कुछ चीज़ें ऐड की हैं। लाइक अब मैं सर्विस बिजनेस की बात करूँ, तो यहाँ पे आप देख सकते हो कि सर्विस बिजनेस एसईओ एनालिसिस, जिसमें ये उसने वेबसाइट डिटेक्ट कर ली है कि ये सर्विस प्लम्बिंग वेबसाइट है। ठीक है, और ये प्लम्बिंग से रिलेटेड इन्फॉर्मेशन आ रही है। ठीक है, इमरजेंसी आ गया, उस मतलब ये जो जो इसके अंदर एडेड सर्विसेज हैं वो यहाँ पे उसने मेंशन कर दी हैं। ठीक है, और ये सारे उसके अंदर आ रही हैं जी इन्फॉर्मेशन। ओके, तो ये ऑलमोस्ट हमारी इधर सारी एसईओ से रिलेटेड जो उसने ऑप्शन है एनालाइज किया वो आ गई है। और लोकल एसईओ की बात करें यहाँ पे, जो उसके गूगल माई बिजनेस से रिलेटेड है, ठीक है, ये उसकी ऑप्शन मौजूद है। ठीक है, ये उसकी एक फीचर ऐड किया, और ई कॉमर्स वाला एक फीचर ऐड किया है जो ई कॉमर्स वेबसाइट्स के ऊपर दिखाएगा। लाइक इधराज डॉट पी के ऊपर जाते हैं, तो यहाँ पे मैंने कुछ ई कॉमर्स पे सिलेक्ट करते हैं, और ये वाली चीज़ आप देख सकते हो कि इसने डिटेल्स यहाँ पे बता दिया, उसका टाइटल। ठीक है, और प्राइस, ब्रांड, ठीक है, कलर, ये सारी डिटेल आ गई है। और ये इसके अंदर जो इश्यूज हैं वो उसने बता दिए हैं। ठीक है, रिकमेंडेशन उसने बता दिए हैं। ठीक है, कैटेगरी बता दिया उसने, और जो उसने इश्यूज फाइंड किए हैं वो यहाँ पे कैटेगरी के अंदर वो यहाँ पे उसने मेंशन कर दिया, जो उसके रिकमेंडेशन है वो भी बता दिए हैं, और ये चीज़। ठीक है, अच्छा, अब इसके अंदर हमने कुछ इस तरह की एक्सटेंशन कैसे बनाते हैं वो सारी चीज़ें आज की इंशाल्लाह क्लास में आपको बताऊंगा। आप लोगों के पास कर्सर ऑलरेडी इंस्टॉल्ड होगा, ठीक है, और वार्प भी ऑलरेडी इंस्टॉल होगा। बस सिंपल आपने उसका टेम्परेरी ईमेल से अकाउंट बना लेना है। तो ये आप देख सकते हो कि मैं अभी इसको यूज़ कर रहा हूँ, वार्प डॉट डेव को। तो इसके अंदर क्लोड 4 मल्टीपल ऑप्शन मौजूद हैं। क्लोड 4 है, GPT 5 है, क्लोड 4.5 सोनेट है, और क्लोड 4 ऑप्स भी है। तो आप देख सकते हो कि यहाँ पे जो मुझे क्रेडिट्स मिले हैं फ्री, ठीक है, आप देख सकते हो कि 2360 क्रेडिट्स मैं यूज़ कर चुका हूँ। और ओवरऑल जो 2500 क्रेडिट्स मुझे मिले हुए हैं एज अ प्रो ट्रायल। ठीक है, तो यहाँ पे भी आपको फ्री में, मतलब मल्टीपल अकाउंट आप बनाओगे तो प्रो ट्रायल मिल ही जाएगा। और इसके बैकएंड पे आपको वैसे स्टार्टिंग में आपको फ्री अकाउंट मिलता है, जब आप नया अकाउंट बनाते हो क्या पता 2-3 ट्रायल के फ्री अकाउंट के बाद ही आपको मिल जाता है। अच्छा, अब इसके अंदर मैं जो चीज़ बना रहा हूँ, ठीक है, वो सारी चीज़ आपके सामने है कि कुछ इसके अंदर टेस्टिंग वगैरह भी सारे सीन कर रहा है। मैंने इसको कुछ प्रॉम्प्टिंग वगैरह दे रहा हूँ। तो ऑलमोस्ट मैं तो सुबह से लगा हूँ। ठीक है, इसके अंदर जो जो फीचर्स इशू आ रहे हैं वो सारे मैं इसको बोल रहा हूँ, इशू सॉल्व करवा रहा हूँ। ठीक है, और इसके अंदर जो जो डिटेक्शन थी वो सारी चीज़ें मैंने मैंशन की हैं। ठीक है, मतलब प्रॉब्लम सारी मैंने इसको यहाँ से सॉल्व करा रहा हूँ। ये तो थोड़ा सा आगे चल के आपको सारी चीज़ें समझ आ जाएंगी कि मैंने क्या किया है, मैंने आगे क्या कर रहा हूँ। तो अभी सबसे पहले स्टार्ट पे चलते हैं। अब फॉर एग्जाम्पल हम कोई एक एक्सटेंशन बनाते हैं जो आपको लगता है कि ये प्रॉब्लम सॉल्व कर सकते हैं। लेट्स सी, अब फॉर एग्जाम्पल एक वेबसाइट है वेलिटन डॉट ऐप। ठीक है, अब ये क्या करती है, एक वेबसाइट है कि जहाँ पे आप जो भी कीवर्ड यहाँ पे इंटर करेंगे वो क्या करेगा कि वो उस कंट्री के अंदर स्पेशलाइजेशन, लाइक आप कह सकते हैं कि उस कंट्री के अंदर उसको एक्सटेंशन को बनाएगा, मतलब एक रिसर्च कर लेगा। एग्जाम्पल के तौर पे हम लिखते हैं प्लम्बर। ठीक है, प्लम्बर नियर मी, एग्जांपल ये मेरा कीवर्ड है। ठीक है, इसको मैंने एंटर किया, यहाँ पे मैं सर्च करना चाहता हूँ, लाइक यूनाइटेड स्टेट की जगह पे मैं करता हूँ दुबई। ठीक है, दुबई, यूनाइटेड अरब इमारात, UNIT, और यहाँ पे हम कर लेते हैं यूनाइटेड अरब इमारात, सेलेक्ट कर लिया, और सिंपल सर्च के ऊपर क्लिक करेंगे। आप देखिएगा कि जो एक्सटेंशन है, ठीक है, वो क्या करेगी, वो यूनाइटेड स्टेट के अंदर हमें लेके गई है, लेकिन हमने क्या किया, हमने दुबई के अंदर इसको सर्च करवाया था। ठीक है, तो यहाँ पे आपको दुबई के अंदर इसकी जो सर्विसेज हैं, ठीक है, इसने एग्जैक्टली दुबई वाली नहीं सर्च की, लेकिन ये कुछ प्रॉब्लम कर रही, मतलब दुबई के अंदर वो चीज़ सर्च नहीं कर रही। ठीक है, मतलब इस तरह की ये हमने एक एक्सटेंशन बनाई है कि जो इस तरह का काम करे। ठीक है, तो हम क्या करेंगे जी, हम इस यूआरएल को कॉपी करते हैं,
ठीक है। कर्सर के अंदर चले जाते हैं या आप वार्प के यूज़ कर लो। ठीक है, मैं कर्सर यूज़ कर लेता हूँ। वार्प ही आरडी फेमिलर हैं। ठीक है, फेमिलर जो लोग नहीं हैं तो वार्प डॉट डेफ, इसको भी आपको समझा देता हूँ कि वार्प डॉट डेफ को कैसे आपने यूज़ करना है। तो यहाँ पे आपके पास एक प्लस वाला बटन आता है। ठीक है, इस पे आपने क्लिक करना है। जब आप इसको ओपन करेंगे, इंस्टॉल करने के बाद साइन अप कर लेना है। ठीक है, साइन अप करने के बाद आपके पास यहाँ पे ऑप्शन आ जाएंगे। राइट साइड के ऊपर ये ऑप्शन आ रहा होगा, मैं मिनिमाइज बटन के साथ एक आइकन आ रहा होगा। ठीक है, तो सेटिंग में क्लिक करेंगे, यहाँ पे आपको सारे डिटेल मिल जाती है। ये आपका अकाउंट आता है। ठीक है, एआई की ये कुछ प्रॉम्प्ट्स वगैरह बिलिंग यूजेस के अंदर आता है कि जहाँ पे आपको कितनी प्रॉम्प्ट्स मिली हुई हैं। ठीक है, वो यहाँ पे आपको शो हो जाती हैं और कितनी यूज़ हो चुकी हैं। और उसके बाद कोड के ऊपर बात करें तो यहाँ पे सारी डिटेल मिल रही होती है। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें हमारे पास मेन उस अकाउंट की सेटिंग की आ जाती है वार्प के ऊपर, WARP वार्प। ठीक है। अच्छा, अब बात करते हैं कि इसके ऊपर जो हमने काम किया, ठीक है, जो भी हम काम करेंगे या बनाएंगे चीज़, वो कैसे बनाएंगे। तो प्लस टैब के ऊपर आपने क्लिक करना है। नीचे आपके पास इस तरह का ऑप्शन आ रहा है, लाइक आप ये चैट बोर्ड आ रहा होगा। ठीक है, चैट बोर्ड अगर आपको नज़र आ रहा है, मैं थोड़ा सा जूम कर लेता हूँ इसको ताकि इजीली आपको चीज़ समझ आ जाए। ओके, ऑलमोस्ट हमारी बीसी हो गया है स्क्रीन, और यहाँ पे मैं आता हूँ जी वाह इसके ऊपर। तो कर्सर का तो पता ही है, कर्सर आपको। ठीक है, तो सिंपल मैं इसको क्लोज फोल्डर करता हूँ, यहाँ पे एक नया फोल्डर क्रिएट करता हूँ। ठीक है, तो हम एक फोल्डर क्रिएट करते हैं, उसके अंदर हम एक एक्सटेंशन बनाने जा रहे हैं, क्रोम एक्सटेंशन। ठीक है, बहुत आसान है। और उसको भी बनाएंगे और साथ हम अपनी एक लोकल प्रोजेक्ट के ऊपर भी काम करेंगे। ठीक है, जो अभी मैंने आपको वेबसाइट खा रहा था। तो यहाँ से मैं एक फोल्डर ओपन कर लेता हूँ इन डॉक्यूमेंट। ठीक है, डॉक्यूमेंट में चले जाते हैं, यहाँ पे एक फोल्डर क्रिएट कर लेते हैं। सिंपल फोल्डर, लाइक इसे कह सकते हैं कि गूगल सर्च कर लेते हैं इसका नाम। ठीक है, गूगल सर्च के नाम से मैं एक फोल्डर बनाता हूँ और उस फोल्डर को बनाने के बाद देन इसको यूज़ करेंगे, गूगल सर्च। ठीक है, गूगल सर्च के नाम से अब ये क्रोम एक्सटेंशन मैं बनाने जा रहा हूँ। ठीक है, तो आप लोगों ने क्या समझना है, बस ये चीज़ को अंडरस्टैंड करना है कि हम क्या करना चाह रहे हैं। इसको मैं मिनिमाइज करता हूँ। ओके, यहाँ पे आप ये देख सकते हो कि यहाँ पे फोल्डर ओपन हो चुका है गूगल सर्च का, और यहाँ पे मैंने अपनी प्रॉम्प्ट देनी है। क्या देनी है, मैं सिंपल ये एक वेबसाइट इंटर करूंगा। ठीक है, मैं बोलूंगा प्लीज आई वांट, ठीक है, आई वांट टू मेक दिस टाइप, ठीक है, दिस टाइप ऑफ एक्सटेंशन, क्रोम एक्सटेंशन। ठीक है ये, ठीक है। और उसके बाद आगे इसने क्या बोलना है जी, प्लीज मेक दिस क्रोम एक्सटेंशन एंड सेम लाइक, same like these features, and इसको जी ट्राई प्लान मोड। ठीक है जी, गिटहब ओके, मैंने एक नया फीचर को ऐड किया। ओके, ट्राई दीज फीचर, लाइक दीज फीचर इन माय क्रोम एक्सटेंशन। ठीक है, अब सिंपल हम इसको एंटर करते हैं। ठीक है, आपके सामने मैंने एक वेबसाइट एंटर किया कि मैं इस तरह की ये टूल बनाना चाहता हूँ, तो और मुझे इसका डिटेल बना के दो। ठीक है, ये चीज़ें भी आप कर सकते हो अगर आपके पास मेन आइडिया नहीं है। ठीक है, बस आपने इसको सिंपल कॉपी करो पूरा पूरा, दैट्स लाइक मैंने एक्सटेंशन बोले, आप चैट जीपीटी के पास चले जाओ। ठीक है, मैं चला जाता हूँ जी चैट जीपीटी के पास। ओके, यहाँ पे हम चले जाते हैं chatgpt.com, और सिंपल साइन अप करना चाहें साइन अप कर लें, और अगर नहीं भी करना चाहें तो यूज़ भी कर सकते हैं नॉर्मली। अच्छा, अब यहाँ पे मैं बोलूँगा, ठीक है, कि आई वांट टू मेक अ क्रोम एक्सटेंशन। ठीक है, सिंपल मैंने बोला एक्सटेंशन वही जो मैंने आपको मेंशन की थी। ठीक है, वही सेम चीज़ मैं यहाँ पे भी एंटर किया है। ठीक है जी, और उसके आगे मैं यूज़ करूँगा वेबसाइट का यूआरएल। ठीक है, प्लीज़, अब मैं यहाँ पे बोला इसके वेबसाइट भी जा बना दिए, प्लीज़ प्लीज़ क्रिएट आ प्रॉम्प्ट इनहांस। ठीक है, प्रॉम्प्ट टू मेक दिस एक्सटेंशन। ओके, सिंपल एंटर किया मैंने जी, आपके सामने किया है। ठीक है, मैं इस तरह की एक्सटेंशन बनाना चाहता हूँ, तो ये एक पर्सनलाइजेशन कह सकते हैं, फॉर एग्जांपल जोड़ ये इस तरह की चीज़। ठीक है, ये क्या करता है जी, जनरेट कॉमिक मेन फंक्शनलिटी। सो आई थिंक इसने गलत समझा है इसको। ठीक है जी, आई थिंक स्क्रैपिंग एक्सट्रैक्ट, नहीं ये गलत कर रहा है। ठीक है, ये सेम कॉपी करते हैं जी इसको, और चले जाते हैं ग्रो के पास। ये इसने जो आइडिया समझा है वो किसी और चीज़ का समझा है। ठीक है, तो हम इसको एक्सट्रैक्ट करते हैं यहाँ से, वैलेंटाइन इज, या इसको हम सिंपल इसको कॉपी करते हैं। ठीक है, कॉपी करेंगे और चार जीपी के बाद दोबारा आते हैं, यहाँ पे बोलते हैं ये वाला डेटा एंटर करते हैं और एंटर कर देते हैं, दैट्स इट।
ठीक है, अगर उसको नहीं समझ आ रही, बस आपने उसको जो कंटेंट उसकी वेबसाइट के ऊपर है वो सारा उसको दे दें, वो समझेगा, हमारा जो हमारी प्रॉम्प्ट है उसको रिफाइन कर देगा। ठीक है, अगर नहीं भी करना चाहे तो सिंपल हम इसके ऊपर जाते हैं, एग्जैक्टली यही चीज़ जो कर्सर है, ठीक है, इसी के ऊपर चलते हैं और ये आपको ऑटोमेटिकली वो चीज़ को अंडरस्टैंड कर लेगा, उस वेबसाइट को वो खुद ही रीड करेगा। तो ये इसके अंदर एक फीचर है कि आप ब्राउजिंग भी कर सकते हो लोकल, जैसे अभी आप देख सकते हो ये लिस्टिंग इन डायरेक्टरी कर रहा है, क्रोम एक्सटेंशन से मिल रहा है, ठीक है, लोकलाइज गूगल सर्च चेकिंग फंक्शनैलिटी, ठीक है, मतलब ये इसने खुद ही समझ लिया, हमें कोई प्रॉम्प्ट बनाने की जरूरत नहीं पड़ी, बस हमने सिंपल सा मेंशन किया और ये इसने पूरी की पूरी प्रॉम्प्ट बनाना, मतलब क्रोम एक्सटेंशन बनाना स्टार्ट कर दिया। ये इसकी जो मेन मेन फाइल्स हैं वो सारी बनाता जाएगा, ठीक है, तब तक हम अपने काम चलते हैं, तो ये तब तक हमारा काम बनता रहेगा। ओके, अब बात करते हैं जो हम एक वेबसाइट ले लेते हैं लाइक दिस वन। ठीक है, अब ये एक वेबसाइट है, ठीक है, इसको क्या करते हैं जी, हम इसको कॉपी करते हैं। हमने किसी भी वेबसाइट, लाइक आप कह सकते हैं रिपलेट हो सकता है, आपकी मेन वेबसाइट हो सकती है, कोई भी वेबसाइट पे आप चले जाएं, लाइक ट्रिपल पे चले जाएं, ठीक है, ट्रिकल पे चले जाएं, या आप V0 पे चले जाएं, लवेबल पे चले जाएं, ठीक है, किसी पे भी चले जाएं, लवेबल पे चले जाते हैं हम, ठीक है, और उसके ऊपर भी सेम ये प्रॉम्प्ट एंटर करते हैं। ठीक है, अब यहाँ पे ये जो वेबसाइट है ना, ये वाली जो चीज़ मैं अभी शेयर कर रहा हूँ, लोकल वेबसाइट, ठीक है, इसको हम बनाने जा रहे हैं, इसको मैं ज़रा आपको सोर्स कोड दिखा देता हूँ कि इसका सोर्स कोड किस वेबसाइट, मतलब ये किस लैंग्वेज पे बना हुआ है। आपने सिंपल कंट्रोल Shift I प्रेस करेंगे तो यहाँ पे आपको कंसोल शो हो जाएगा, ठीक है, कंसोल। ठीक है, जैसे कि आप इस टाइप का देख सकते हो कि कंसोल के अंदर आपको डेटा सारा शो हो होता है, ठीक है, इसकी डिटेल सोर्सेज के ऊपर जाते हैं तो यहाँ पे आपको सारी वेबसाइट, तो ये बनी है वर्डप्रेस के ऊपर, WP कंटेंट का फोल्डर आपको नजर आ रहा है सबको, तो मतलब ये है वर्डप्रेस पे बनी हुई है, ठीक है, तो मतलब ये हमें एक और एक्सटेंशन भी आइडिया मिल गया। एक्सटेंशन आइडिया क्या है जी, हम बना सकते हैं एक वर्डप्रेस डिटेक्टर, थीम डिटेक्टर, ठीक है, हम एक एक्सटेंशन बना सकते हैं, वर्डप्रेस थीम डिटेक्टर, ठीक है, एक्सटेंशन, ठीक हो गया। तो ये प्लस प्लगइन एक्सटेंशन, प्लगइन्स एंड प्लगइन, ठीक है, ये आ जाइए हमारे पास। आई वांट टू बिल्ड, ठीक है, आई वांट टू बिल्ड, ठीक है, प्लीज राइट द प्रॉम्प्ट फॉर मी टू बिल्ड विद कर्सर। ठीक हो गया, सिंपल आपने यहाँ पे बोलना है कि मैं एक ये एक्सटेंशन बनाना चाह रहा हूँ, ठीक है, इसको आप इन्वर्टेड कॉमा के अंदर मेंशन कर सकते हैं, ठीक है, और एग्जैक्टली दिस, ठीक है, वर्डप्रेस थीम डिटेक्टर एंड प्लगइन डिटेक्टर। तो आई वांट टू बिल्ड, यहाँ पे मैंने एक चीज़ मेंशन करनी थी, क्रोम एक्सटेंशन, ठीक है, क्रोम, ठीक है, एक्सटेंशन, ठीक हो गया। ओके, स्पेलिंग एक क्यों नहीं लिखा जा रहा, ओके जी, ओके, ठीक हो गया, एक्सटेंशन, इसकी स्पेलिंग, ओके, यहाँ पे सिंपल इसको एंटर करेंगे जी। इंटर करने के बाद आपके सामने इसने पूरी की पूरी डिटेल, जो इसकी यूआर एक्सपर्ट, ठीक है, सारी डिटेल बता रहा है कि बिल्ड क्रोम एक्सटेंशन कॉल WP डिटेक्टर, ठीक है, यहाँ पे इसको हम कॉपी कर लेते हैं, सिंपल कॉपी करेंगे, ठीक है, कॉपी करने के बाद हम चलते हैं जी इसको किसी भी वार्प के ऊपर चले जाते हैं, वार्प में यूज़ करने जा रहा हूँ, ठीक है, वार्प आप यूज़ कर सकते हैं, कर्सर यूज़ कर सकते हैं, इन योर VS कोड भी यूज़ कर सकते हैं। तो जैसे आप देख सकते हो कि कर्सर के अंदर हमारी क्रोम एक्सटेंशन ऑलरेडी बिल्ड हो रही है, तो उसको हम रहने देते हैं, हम चलते हैं वार्प के ऊपर, ठीक है, अनदर आईडी। अब यहाँ पे हमारे पास एक और आईडी है, तो यहाँ पे आप देख सकते हो कि स्टार्टिंग विंडो पावरशेल और नीचे चैट का ऑप्शन मौजूद है। तो इसके ऊपर सबसे पहले हमने क्या करना है, एक फोल्डर क्रिएट करना है। तो हम चलते हैं जी म्यूजिक वाले फोल्डर्स के अंदर, और यहाँ पे मैं एक फोल्डर बनाता हूँ, ठीक है, इसका नाम मैं रखता हूँ, कह सकते हैं इसका, हम कह सकते हैं लाइक WP डिटेक्टर, ठीक है, WP थीम, ठीक है, DEC, ठीक है, एंटर करेंगे जी। एंटर करने के बाद ये आपने फोल्डर ओपन कर लेना है, फोल्डर ओपन करने के बाद ये आपने ऊपर ये ऑप्शन आ रहा है ऊपर सर्च बार, इस पे आपने ये क्लिक करना है, आपके पास इस तरह की URL आ जाएगी। बस इसको आपने जो इसकी फोल्डर की लोकेशन है इसको कॉपी कर लेना है, ठीक है, कॉपी करने के बाद आपने आना है यहाँ पे, ठीक है, इस सर्च आपके पास ऑप्शन आ रहा होगा, ये नीचे चार्ट बॉक्स बना हुआ है, ठीक है, इधर आपने लिखना है CD, ठीक है, CD, और आगे इन्वर्टेड कॉमा आपने शिफ्ट प्रेस करके इन्वर्टेड कॉमा डालना है और कंट्रोल V कर देना है, इन्वर्टेड कॉमा के अंदर वो लोकेशन आपने ऐड कर देनी है, दैट्स इट। आप एग्जैक्टली उस फोल्डर में चले जाओगे, ठीक है, यहां से समझ आ गई, ये देखो मैंने उसी फोल्डर में आ चुके हैं, ठीक है, तो ये उसने लोकेशन हमारी सिलेक्ट कर ली है। अब हमने क्या करना है कि जो प्रॉम्प्ट हमने यहाँ से ली थी मैं उसको कॉपी
पेस्ट करता हूँ यहाँ पे, आप देख सकते हो कि URR, ठीक है। तो ये हमारी प्रॉम्प्ट आ चुकी है। मैं इसको ऊपर लिखता हूँ, ठीक है। UR एक्सपर्ट, ठीक है। यहाँ पे उसने मेंशन किया सारी डिटेल, आप यहाँ पे देख सकते हो कि सेम वही फंक्शनैलिटी है, ठीक है। और सिंपल मैं इसको एंटर कर दूँ, एंटर करूंगा, ये ऑप्शन आ रहा है कंट्रोल शिफ्ट, ठीक है, आई। इस पे क्लिक कर दो, ये ऑटोमेटिकली आपकी जो मतलब फाइल्स बनाता जाएगा, उनको अप्रूव करता जाएगा, और आपकी बैकएंड में सारी एप्लीकेशंस बनते जाएंगे। तो ये आप देख सकते हो कि यहाँ पे हमारी क्रोम एक्सटेंशन बिल्ड होना स्टार्ट हो चुकी है। और इस तरह आप अपनी क्रोम एक्सटेंशन बना सकते हैं, इस तरह आप अपनी कुछ भी क्रिएट करना चाहें। अच्छा, एक और चीज़ भी आपको समझाता। अच्छा, फॉर एग्जाम्पल आप एक फोल्डर बनाना चाहते हो किसी भी डायरेक्टरी के अंदर हो, ठीक है। आपने बस, मैंने आपको चीज़ बता दिया, फोल्डर बनाओ, उसका लोकेशन पास कॉपी करो, ठीक है। और यहाँ पे आके इस चार्ट बॉक्स में आके CD लिखना है। CD लिखने के बाद इन्वर्टेड कॉमा के अंदर आपने वो लोकेशन फोल्डर कॉपी पेस्ट कर देना, डायरेक्ट से एंटर करेंगे तो आपका जो फोल्डर है वो बन जाएगा, ठीक, मतलब उस लोकेशन पे आप आ जाओगे वार्ड के अंदर, ठीक है। तो ये बेसिकली एक क्लाउड बेस्ड एजेंटिक AI आप कह सकते हो, ठीक है। वाइब कोडिंग का हिस्सा है एजेंटिक AI, ठीक है। और इसके अंदर हमने यूज़ करना है इसी तरह CLI, जिसे हम कहते हैं ना, CLI एजेंटिक CLI। उसके बारे में मैं आप समझा देता हूँ वो क्या है, ठीक है। आप लोगों को कुछ आइडिया होगा, जैसे लाइक अभी क्लोड, ठीक है, क्लोड CLI, हम बात करते हैं क्लोड की CLI, ओके। क्लोड CLI, जमनाई CLI, ठीक है। मुख्तलिफ आपके पास ऑप्शन मौजूद हैं, तो हम यहाँ पे क्लोड CLI हो गया, जमनाई CLI हो गया, ठीक है। तो ये जमनाई के डिफरेंट ऑप्शन मौजूद हैं, जमनाई CLI, ठीक है। और क्यों कोड CLI, क्यों, ठीक है, CLI, दिस आर एजेंटिक AIs, ठीक है। मतलब समझ लें कि एक VS कोड, जैसे टर्मिनल आप कह सकते हैं, टर्मिनल अगर आपने नहीं देखा होगा, तो हमारी हर विंडो के अंदर एक होता है कमांड प्रॉम्प्ट, CMD जिसे हम कहते हैं, ठीक है, CMD, कमांड प्रॉम्प्ट या पावर शेल, ये दो वर्ड आपको मैं समझा रहा हूँ। इस तरह का टाइप का, जैसा भी आप कमांड प्रॉम्प्ट ओपन करते हो ना, इसी तरह की, इसे हम कहते हैं CLI। समझ आ रही है चीज, जहाँ पे आप सिंपल इस तरह का इंटरफेस होता है, ठीक है। जहाँ पे लाइक आप जो ये आपको CLI दिख रही है, लाइक हम CD इंटर करते हैं, ठीक है। एंटर करेंगे तो ये आप देख सकते हो कि CD इस तरह आ रहे हैं, ठीक है। तो ये मैंने इंटर किया, ये आ गया, ठीक है, CD। समझ आ रही है चीज़, मतलब जो भी हम कमांड देंगे उसके हिसाब से वो नीचे मतलब चलता जाएगा, चलता जाएगा, ठीक है। तो ये एक CLI सिस्टम है, ओके। अब बात करते हैं क्विन कोड की, मैं आपको इसी चीज़ के अंदर आपको समझाता हूँ। हम चलते हैं CMD के अंदर दोबारा, ठीक है। और कमांड प्रॉम्प्ट इंटर करेंगे हम, ठीक है। यहाँ पे मैं एक चीज़ लिखूंगा, क्विन, क्या WEN, क्या WEN, ओके। इंटर किया, देखो आप यहाँ पे कुछ हुआ, नहीं हुआ ना, अभी अभी होगा, ठीक है। तो ये चीज़ कैसे हुई है मैं आपको सारे समझाता हूँ। अभी ये क्वीन हमारे यहाँ पे इंटरफेस आएगा, ओके। अच्छा, यहाँ पे आपके सामने मैं कुछ इसकी इंस्टॉलेशन वगैरह सिखाता हूँ कि CLI को कैसे इंस्टॉल किया जाता है। हर CLI आपको वर्ड गिटहब के ऊपर उसका कोड मिलेगा, जैसे कि अभी जमनाई CLI का ऑप्शन आ रहा है, ठीक है। जमनाई CLI के नीचे आएंगे, यहाँ पे स्क्रॉल डाउन करेंगे, इस तरह जी ये CLI कहलाती है, एजेंटिक CLI, ठीक है। ये अगर आपको नहीं समझ आ रही तो इसको हमने बिल्कुल बिगिनर समझना है कि मतलब ये हमारा भी टॉपिक नहीं है, इंशाल्लाह आगे मैं आपको ये चीज़ समझाऊंगा। लेकिन आपको ये चीज़ अंदाज़ा हो जाएगा कि CLI क्या होती है, ठीक है। यहाँ तक समझ आ गई, ओके। आज ही हमारी आई थिंक कर्सर ने हमें कोई नोटिफिकेशन दे दिया, ओके। अलाउ कर देते हैं इसको, ठीक है। ये ऑप्शन आएगा, आपने क्या करना, ऐड मेक डायरेक्टरी टू अलाउ लिस्ट, ठीक है। तो मैंने अलाउ लिस्ट कर दिया। ये भी नेक्स्ट फोल्डर बनाएगा, जो भी हमने काम वो खुद ही कर रहा है, बस हमने इसको काट देना। उसके बाद हम वार को भी देख लेते हैं, वार क्या कर रहा है जी। वार ने भी फाइल्स बनाना स्टार्ट कर दिए हैं, ठीक है। तो इसने कितने टास्क कंप्लीट कर चुके हैं, ये भी 2 टास्क कंप्लीट कर चुके हैं, और ये थर्ड क्लास पे है, ठीक है। मतलब ये आइकन्स भी खुद ही क्रिएट कर रहा है। तो ये वार के अंदर बड़े मजे का फीचर है कि वो आइकन भी खुद ही जनरेट करता है यही से। ओके, आगे चलते हैं जी। अच्छा, उसके बाद आपके सामने क्विन LLM है, ठीक है। क्विन LLM, ये क्विन कोड इसे कहा जाता है। ये 200 क्रेडिट्स आपको फ्री में मिलता है पर डे, ठीक है। ये आपके सामने मैं आपको दिखाता हूँ कैसे। 2000 रिक्वेस्ट पर डे, नो टोकन टोकन लिमिट, ठीक है। और उसके बाद 60 रिक्वेस्ट पर मिनट, ठीक है। ये क्या है मैं आपके सामने समझाता हूँ कि ये क्या है। और इसको हम यूज़ करेंगे, कैसे इंस्टॉल करेंगे, सिंपल इसकी सारी डिटेल मेंशन है, बस आपने इंस्टॉल करना है ये वाला डेटा, ठीक है। Node.js आपने इंस्टॉल करना है, ये फर्स्ट कमांड आपने इंटर करनी है इस कमांड प्रॉम्प्ट के अंदर। पावर शेल कमांड प्रॉम्प्ट जो भी आप यूज़ करना चाहें उसका यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। जैसे आपके सामने मैंने कोइन कोड ऑलरेडी इंस्टॉल किया हुआ है, ठीक है। तो ये सेम वही चीज़, जैसे आपको यहाँ से ये ऑप्शन दिया हो ना इंस्टॉलेशन वाला, ये सेम चीज़ कमांड आपने पास कॉपी करनी है, कमांड प्रॉम्प्ट में जाना है, या पावर शेल सर्च कर लेना है यहाँ से, पावर शेल, ठीक है। पावर शेल, ये पावर शेल सर्च करेंगे तो आपके साथ रन एज एडमिनिस्ट्रेटर करना है आपने, ठीक है। रन एज एडमिनिस्ट्रेटर, ये आपने कॉपी करना है, यस करेंगे, यस करने के बाद आपने इस तरह की विंडो ओपन हो जाएगी, ठीक है, पावर शेल की।
बस आपने इसको कॉपी करना है, कॉपी करने के बाद उसको एंटर करेंगे उस पावर शेल कमांड के अंदर या सीएमडी के अंदर, तो ये आपका उस इंस्टॉलेशन वगैरह करना स्टार्ट कर देगा। ठीक है, तो ये बहुत इजी है, इसकी वीडियोस मैं अलग से बना के दे दूंगा आप लोगों को कि इसको कैसे इंस्टॉल करना है यूट्यूब चैनल के ऊपर या इसके एल एम एस के ऊपर। मैं आपको इसकी अलग से वीडियो बना दूंगा कि कौन सी एल आई या जमनाई सी एल आई या क्लोइड सी एल आई को, जितनी भी बड़ी बड़ी सी एल आईज हैं इनको कैसे इंस्टॉल किया जाता है। ठीक है, वो सारी चीज़ें मैं आपको बता दूंगा। अच्छा, अभी एक नया मॉडल अभी आज रिलीज हुआ है, ठीक है, आज रात को, और उसका नाम है कैट, ठीक है, कोड, ठीक है, कैट कोड 72 बिलियंस आई थिंक इसका कोई था। लेट्स सी, कैट कोड 72 बिलियंस, यस दिस वन। ठीक है, पैरामीटर ओपन सोर्स पैरामीटर अभी इनका लॉन्च हुआ है, कैट कोड के नाम से। ये चाइनीज मॉडल है, ठीक है। इसको हम समझेंगे कि क्या है इसके अंदर भी, सेम ये फंक्शन आपके सामने मैं समझा रहा हूँ। ठीक है, तो ये आप देख सकते हो कि इसके जो स्कोर आ रहा है GLM 4.6 Coin 3 कोड और KMI 2, और उसके बाद डीप सीक, ये उनसे भी अच्छा है। GLM 4.6 को भी, मतलब उसको भी असम्बली के पीछे छोड़ रहा है। तो इसके सारे फीचर यहाँ पे आपको देखने को मिलेंगे, और बहुत सारे फीचर्स इसको मैं इंशाल्लाह आपको दिखाऊंगा कि इसके अंदर हम कैसे VS कोड के अंदर इसको इंटीग्रेट कर सकते हैं। ठीक है, सब लोग जानते हैं VS कोड, मैं ऑलरेडी पीछे बता चुका हूँ VS कोड के अंदर, और इसको हम कैसे यूज़ करेंगे ये नेक्स्ट क्लास में इंशाल्लाह मैं आपको डिटेल में समझाऊंगा यहाँ तक। और ये चीज़ मैं इस वजह से बता रहा हूँ क्योंकि कुछ लोग ऑलरेडी इस टेक्नोलॉजी के अंदर हैं जो ऑलरेडी वाइब कोडिंग कर रहे हैं, उनको ये चीज़ समझ आ चुकी होगी कि ये को कैसे करते हैं। इसकी डिटेल वीडियो मैं अलग से बना के दे दूंगा आप लोगों को, ठीक है, यूट्यूब के ऊपर, और इंशाल्लाह आपको वो चीज़ समझ आ जाएगी कि इसको कैसे यूज़ करना है VS कोड के अंदर। तो ये सारा डेटा आपको सारा चीज़ मिल जाएगी। ठीक है जी, आगे चलते हैं हम। इसके बाद CLI को हमने समझ लिया। क्लोड CLI की बात करें तो यहाँ पे भी आपको क्लोड CLI भी सेम इस तरह की फंक्शन देखने को मिलता है। ठीक है, तो ऑलरेडी वैसे हमारी जो हम काम कर रहे थे वो ऑलरेडी हमारा काम चल रहा है। आप देख सकते हो कि हमारी जो एक्सटेंशंस हैं दोनों बन रही हैं। एक हम बना रहे हैं जी एक्सटेंशन कौन सी, थीम डिटेक्टर वाली वर्डप्रेस की, ठीक है, और एक बना रहे हैं हम कौन सी वाली, ये बन रही है जी क्रोम, हाँ सर्च वाली, ठीक है, क्रोम सर्च वाली, मतलब जहाँ पे क्रोम की सर्च ऑप्शन आ जाए। ठीक है, तो ये हमारी एक्सटेंशन बिल्ड हो रही है। तो ऑलमोस्ट हमारी अभी कंप्लीट होने वाली है, बस ये आइकन उसने वो जनरेट कर रहा है। ठीक है, आइकन जनरेट होने के बाद देन हमें इसके यूज़ कर सकेंगे। तो इसको अभी मैं लेटर करता हूँ। यहाँ तक समझ आ गई है? कोई क्वेश्चन है तो यहाँ पे पूछ सकते हो। ठीक है, ऑन द पॉइंट। ओके, आगे चलें। हाँ चलते हैं जी, अपनी जो काम कर रहे थे उसको, क्योंकि मैं स्टेप बाय स्टेप समझा रहा हूँ तो आपको समझ आ जाएगी कि कैसे इसको यूज़ करना है। अच्छा, ये साइट आप वर्डप्रेस के ऊपर भी बना सकते हो। ठीक है, आपके सामने एक अच्छी सी थीम यूज़ की गई है बैकएंड पे। ठीक है, अगर आप इसको सेम यही चीज़ बनाना चाहते हो, सेम अच्छा सा डिज़ाइन बनाना चाहते हो, सेम लाइक दिस, ठीक है, तो आप क्या करोगे, आपने क्या करना है, इसका स्क्रीनशॉट लेना है। स्क्रीनशॉट के लिए एक्सटेंशन मैंने आप लोगों को बताया हुआ है, गो फुल पेज के नाम से। ठीक है, दिस इज एक्सटेंशन। हमें एक और आइडिया मिल गया कि हमने इस तरह की एक्सटेंशन भी बनानी है। ओके, तो मतलब जो एक्सटेंशन आप बना सकते हो, थीम बना सकते हो, वेबसाइट बना सकते हो, ऑप्शन आपके पास मल्टीपल है। ठीक है, बस ये चीज़ हमने देखनी है कि जो हम क्या क्या बना सकते हैं। आइडियाज़ आपको बेशुमार मिल जाएंगे, बस आपने वो यूज़ करना है। अच्छा, आप चलते हैं जी टिकल के ऊपर। टिकल.so वेबसाइट है। ठीक है, इसको ये स्टैटिक वेबसाइट बनाता है। ठीक है, बाकी आप लेवल पे भी जा सकते हैं क्योंकि इसका ऑलरेडी मैंने अकाउंट आई थिंक बनाया हुआ है, जस्ट बना हुआ है हमारा अकाउंट। ठीक है, आप चलते हैं जी। हमारे पास तो जो स्क्रीनशॉट हमने लिया वो किधर गया, ये रहा, ये रहा। ठीक है, ये स्क्रीनशॉट हमारा, ठीक है, टिकल के साथ रखते हैं। इसको कॉपी करते हैं, राइट क्लिक, कॉपी इमेज। ठीक हो गया। कॉपी इमेज करने के बाद देन आते हैं इस वेबसाइट के ऊपर, कंट्रोल V करते हैं। ओ आई थिंक इसने कंटेंट कॉपी कर लिया, इमेज कॉपी नहीं हुई हमारी। ओके, सिंपल हमने इमेज कॉपी करनी है, और इमेज कॉपी करने के बाद देन आप पेस्ट करनी है। ओके, लेट्स सी, सिंपल, राइट क्लिक करेंगे, कॉपी इमेज करेंगे। ओके, एबल टू कॉपी। ओके, कॉपी इमेज। आई थिंक ये बहुत बड़ी इमेज है तो कॉपी हो गई है, यस कॉपी हो गई है। और यहाँ पे आके पेस्ट करते हैं। ठीक हो गया। ओ ये क्रैश कर गया। ठीक है, बहुत लंबी इमेज आई थिंक थी, मेमोरी की वजह से, सॉरी, इसकी ब्राउज़र मेमोरी बहुत ज़्यादा टैब्स ओपन है जिसको मैं क्लोज करना चाह रहा हूँ। तो क्लोज द टैब्स। मैं ज़्यादा इसको जो टैब्स हैं उनको क्लोज कर दूंगा, और जो मेन टैब्स हैं बस उन्हीं को रखते हैं हम। ठीक है, बाकी हमारी, इसको भी क्लोज, इसको भी क्लोज। ठीक है। अच्छा जी, हमारे पास जो मेन कॉपी इमेज हुई हुई है बस इसको आपने पेस्ट करना है इस पर। ठीक है, और बिल्ड सेम, यहाँ पे बोलेंगे इसको बिल्ड
सेम वेबसाइट। ठीक हो गया, सेम वेबसाइट मैंने बोला, यहाँ से नीचे कैनवस को हटा के आपने बिल्ड डेव को कर लेना है सिलेक्ट। डेव मोड को सिलेक्ट करेंगे, ठीक है, और यहाँ से क्रिएट के ऊपर क्लिक कर देंगे। ओके जी, हमारी कुछ प्रॉब्लम बनी है, स्टॉप हो गए थे, इसको प्ले करेंगे यहाँ से। इसको दोबारा रिज्यूम कर लेते हैं जी यहाँ से। ये रिज्यूम कर लिया मैंने इसको, ठीक है। अरे स्टॉप हो गए थे। ओके, रिज्यूम करने के बाद आप सिंपल इसको क्रिएट बटन के ऊपर क्लिक करें। ओके जी, और इसको पूरी की पूरी वेबसाइट बनाना स्टार्ट कर देगा। ठीक हो गया। इस तरह पूरा का पूरा सिस्टम हम यहाँ से क्रिएट कर सकते हैं। ओके, लेट्स सी, अब आगे हम चलते हैं जी अपने कर्सर के ऊपर। इसको मैं क्लोज करता हूँ क्योंकि इसका काम नहीं है हमारा अभी। वॉलपेपर ऑलरेडी हमारा बन रहा है, तो इसको हम रन करते हैं। ठीक है, और यहाँ से इसको मिनिमाइज करते हैं। ठीक है, वहाँ कर्सर को भी देख लेते हैं। कर्सर के अंदर ऑलरेडी हमारी जो वेबसाइट है, ठीक है, वो सॉरी ऑप्शन है, वो बन चुके हैं। बैकग्राउंड स्क्रिप्ट, लोकेशन डिटेक्शन, ऐड कंटेक्स्ट स्क्रिप्ट। ओके, यहाँ पे वो अभी काम कर रहा है, बैकएंड में भी चल रहा है हमारा काम। ठीक है, यहाँ तक सबको क्लियर हो गया कि अभी हम क्रोम एक्सटेंशन कैसे बनाते हैं। तो ये बहुत इजी है, आपने सिंपल इसको देना है, जैसे लाइक आप देख सकते हो कि 1 2 लाइक मी बिल्डर्स, ठीक है। इतनी वेबसाइट बनाना स्टार्ट कर दिया है, रेस्टोरेंट, जिम, एजेंसी एक्सेट्रा, ई कॉमर्स स्टोर, ठीक है, जो हेल्प लाइस, पोर्टफोलियो, कनेक्ट, लैंडिंग पेज के ऊपर करते हैं जी। ओके, ये हमारी वेबसाइट बनाना स्टार्ट कर दिया इसने। ठीक है, बाकी हम चलते हैं अपने कर्स क्रोम एक्सटेंशन के ऊपर। कहाँ तक कंप्लीट हुई है? अभी तक वहीं पे है जी। और वार्प को देख लेते हैं, वार्प इसको फुल स्क्रीन में कर लेता हूँ। ओके, तो वार्प भी हमारा ऑलमोस्ट 2.8 पे हमारा रखा हुआ है, तो ये सारी डेटा हमारा भी बन रहा है। तो थोड़ा सा टाइम लगेगा। इस तरह आपने एक्सटेंशन बनानी है, ठीक है। एक्सटेंशन जब बन जाएगी तो कैसे बनाएंगे, इसको कैसे करेंगे यूज़? तो आपके सामने फोल्डर वही ओपन करना है जहाँ पे ये आपका डेटा चल रहा है, तो थीम डिटेक्टर वाले फोल्डर को ओपन करते हैं। तो आप देख सकते हो कि यहाँ पे अभी सिर्फ एक वार्प ने डिटेक्ट की है। तो हमने जो दूसरी फाइल बनाई थी आई थिंक फोल्डर, वो था डॉक्यूमेंट में, और उसका नाम था क्रोम, गूगल सर्च के नाम से आई थिंक था। तो ये कहाँ पे हमने बनाना है जी, इसको देख लेते हैं, गूगल सर्च। ये लोकेशन कहाँ पे है इसकी? और आई थिंक डॉक्यूमेंट, हाँ डॉक्यूमेंट्स के अंदर है, और डॉक्यूमेंट के फोल्डर में, ठीक है। तो ये हमारी पूरी की पूरी एक्सटेंशन बनेगी, ठीक है। एक्सटेंशन के अंदर डॉक्यूमेंट्स में आए हैं, और क्रोम यहाँ पे लिखेंगे क्रोम, क्रोम 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 किधर गया, गूगल सर्च, ये रहा, ठीक है जी। इस फोल्डर के अंदर आते हैं। ये आप देख सकते हो कि आइकन अभी जनरेट नहीं हुए, ठीक है। तो इसमें हम डमी कोई आइकन डाल देते हैं किसी और एक्सटेंशन के। मैं एक एक्सटेंशन के ऑलरेडी आइकन बने हुए हैं, तो उन्हीं के मैं ऐड कर लेता हूँ, यहाँ से कॉपी कर लेता हूँ आइकन्स, ठीक है। तो ये एक सिंपल से कोई आइकन्स को कॉपी करते हैं। एक आइकन कैसे बनेगी मैं आपको वो भी बताता हूँ, ठीक है। जिन गूगल सर्च पे आते हैं, आइकन वाले फोल्डर में आके पेस्ट कर देते हैं। ठीक हो गया, आइकन वाले फोल्डर में आके पेस्ट कर दिया हमने। ठीक है, यहाँ पे आए, और यहाँ पे इसको हम ओपन करते हैं। यहाँ से आपकी ये ऑप्शन आ रहा है एक्सटेंशन, अगर आपके पास ऑप्शन ब्राउजर में आएंगे, यहाँ पे आपके पास एक्सटेंशन का मैनेज एक्सटेंशन का ऑप्शन आएगा। इस पे जाना है, और यहाँ से आपने डेवलपर मोड को ऑन कर लेना है, ठीक है। डेवलपर मोड को ऑन करेंगे, ऑन करने के बाद लोड एंड पैड के ऊपर आपने क्लिक करना है, ठीक है। और डॉक्यूमेंट जो फोल्डर आप जिस पे आप एक्सटेंशन बना रहे थे ना, बस उसी फोल्डर को ओपन करना है। यहाँ पे ये देखो, गूगल सर्च वाला ऑप्शन किया मैंने, सेलेक्ट फोल्डर किया, तो ये देखो एक्सटेंशन लोडेड। अब एक्सटेंशन हमारी लोड हो चुकी है। यहाँ से हम इसको देख लेते हैं कि ये रही लोकल इंटरनेशनल गूगल सर्च चेकर। ओके, यहाँ पे मिल गया ना, अभी जो हमने एक्सटेंशन बना रहे हैं, आइकन वही लगाया जो हमने अभी लगाया। तो इसको हम यहाँ से ओपन कर लेते हैं, इन पिन कर लेते हैं यहाँ से, ठीक है। गूगल इधर गई, गूगल गूगल लोकल, लोकल जी, लोकल इसका नाम है, ठीक है। तो यहाँ से हम फाइंड कर लेते हैं लोकल, ये रही लोकल के नाम से, ठीक है। तो अब हम चलते हैं, इस पर क्लिक करते हैं। एक्सटेंशन में देखो, आप यहाँ पे आ रहा है ना सारी डिटेल, लेकिन ये पापा इतना अच्छा नहीं आ रहा, ठीक है। यूनाइटेड स्टार आ रही हैं, सर्चेज आ रही हैं, लैंगिट्यूड आ रहा है, जियो लोकेशन आ रही है, सर्च क्वेरी आ रही है, एडवांस सेटिंग में क्लिक करें तो मतलब थोड़ा सा और इसको हम बेहतर बनाएंगे, ठीक है। अभी क्योंकि ये कंप्लीट नहीं हुई, अभी बन रही है, लेकिन आपको एक्सटेंशन बनाने का समझ आ चुकी होगी कि हम किस तरह बनाएंगे, ठीक है। देखो, एक्सटेंशन तो बड़ा काम कर रही है, लेकिन इसमें जो इसका यू आई है ना, यू एक्स, ठीक है, वो बहुत बुरा है। मतलब इसका हम आगे इंक्रीज करेंगे, इसका स्क्रीनशॉट लेंगे, ठीक है। स्क्रीनशॉट, हमें एक और आइडिया एक्सटेंशन में मिल गया है जी। एक्सटेंशन का आइडिया जी स्क्रीन शॉटर, ठीक है, स्क्रीन शॉट कैप्चर वाली एक्सटेंशन आ गई हमें, ठीक है। इस तरह की वेबसाइट भी बना सकते हैं। वैसे आप ये वेबसाइट मैंने आपको बताई हुई ऑलरेडी कि इस ये एक्सटेंशन में जो यूज़ कर रहा हूँ मैं, ठीक है, वो ये इसका नाम ही है,
लाइट शूट, ठीक है, एक्सटेंशन। ये जी लाइट शूट के नाम से इसका नाम है, ठीक है, लाइट शूट। ये आप विंडो और मैक के ऊपर डाउनलोड कर सकते हैं। सिंपल इसको विंडोज़ के ऊपर डाउनलोड करेंगे तो आप इसकी जो सॉफ्टवेयर है वो डाउनलोड हो जाएगा और इंस्टॉल कर सकते हैं। और इसकी क्रोम एक्सटेंड भी मतलब आप समझ लें कि एक्सटेंशन भी क्रोम स्टोर के ऊपर अवेलेबल है, आप इसको यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, तो आप इसको सिंपल विंडो के अंदर इंस्टॉल कर लें और आपका जिस जगह पे भी आप इसको यूज़ करना चाहें यूज़ कर सकते हैं। जैसे मैं यूज़ कर रहा हूँ, कंट्रोल मैं करता हूँ टी, और ये आप देखो सिलेक्शन का ऑप्शन आ गया ना, ये देखो सिलेक्शन आ गई है। तो मैं किसी भी एरिया को सिलेक्ट कर सकता हूँ और उसको मैं कैप्चर कर सकता हूँ। तो ये एक लाइट शूट की इस तरह की स्क्रीनशॉट आप बना सकते हैं, सॉफ्टवेयर में बना सकते हैं। सॉफ्टवेयर कैसे बनाएंगे इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में आपको सिखाऊंगा, कि जो डेस्कटॉप सॉफ्टवेयर होते हैं, कैलकुलेटर्स, कुछ इस तरह के जो इंस्टॉलेशन वाले जो एक्जी वाले फायर सॉफ्टवेयर होते हैं, वो कैसे बनाते हैं। तो वो भी इंशाल्लाह मैं आपको सिखाऊंगा इन वाइब कोडिंग कोर्स के अंदर। और जैसे कि अभी कोई भी सॉफ्टवेयर जैसे आपके सिस्टम में इंस्टॉल्ड है, जैसे अभी आप देख सकते हो कि डिफरेंट सॉफ्टवेयर हमारे इंस्टॉल्ड हैं हमारे सिस्टम के अंदर, इसी तरह आप क्या करते हो कि आप सेम ये चीज़ बना सकते हो इन वाइब कोडिंग। ठीक है, तो वाइब कोडिंग से बहुत सारी चीज़ें बनाई जा सकती हैं, कोई भी मुश्किल काम नहीं है। आज के दौर के अंदर हम जो चीज़ करना चाहें कर सकते हैं, इज़ वेरी इजी। और इंशाल्लाह मैं आगे आपको बहुत सारी चीज़ें सिखाऊंगा, लेकिन क्या है कि स्टेप बाय स्टेप सीखेंगे। लवेबल के ऊपर मैंने आपको वो चीज़ बताई है कि जो चीज़ आप बनाना चाहते हैं वो आप बना सकते हैं। जैसे अभी हमने स्क्रीनशॉट इसने कैप्चर नहीं किया था, तो स्क्रीनशॉट जो उन्हें दिया वो आई थिंक लोड नहीं हुआ प्रॉपर्ली, क्योंकि बहुत बड़ा स्क्रीनशॉट था। तो हमें पूरे के पूरे मतलब पेज बाई पेज, मतलब ये जो हमें शो हो रही है ना पेज वेबसाइट, दिस वन, मतलब इसको जो हमें विंडो पे फर्स्ट जो स्क्रीनशॉट शो हो रहा है, ठीक है, इसको कैप्चर करेंगे वन बाई वन, एक एक कैप्चर करके। मतलब ये वन कैप्चर हो गया, ठीक है, इसको मैं पेस्ट कर दूंगा यहाँ पे एग्जैक्टली, कंट्रोल वी कर दिया, ये एक स्क्रीनशॉट कॉपी हो गया। ठीक है, इसी तरह हम नीचे स्क्रॉल डाउन करेंगे, यहाँ पे एक दोबारा स्क्रीनशॉट लेंगे। तो मतलब पूरे के पेज को आपने थोड़ा थोड़ा करके स्क्रीनशॉट लेना है, मल्टीपल स्क्रीनशॉट्स होंगे, तब जाके कोई भी एआई वेबसाइट, क्योंकि ये बहुत लंबी पेज के ऊपर आप देख सकते हैं, बहुत लंबा पेज बना हुआ है, बहुत बड़ा नंबर, ठीक है, बहुत बड़ा लैंडिंग पेज है। तो इसको हम छोटे छोटे करके स्क्रीनशॉट में बना के तब आके आप किसी भी ये टूल को देंगे, तब जाके ये पूरी की पूरी वेबसाइट बनेगी। अच्छा, अब नेक्स्ट पार्ट के अंदर, इसी क्लास के नेक्स्ट पार्ट के अंदर मैं आपको सिखाऊंगा हाउ टू होस्ट, आप इन वेबसाइट को कैसे होस्ट कर सकते हैं। और इसके अलावा मैं आपको सिखाऊंगा कि जो क्रोम एक्सटेंशन आपने बनाई है उनको कैसे हम लाइव कर सकते हैं फॉर पब्लिक। ठीक है, तो इसके बाद हम वो चीज़ सीखेंगे इंशाल्लाह। तो क्रोम एक्सटेंशन बिल्ड करने का ये चीज़ जहाँ तक समझ आ चुकी होगी उम्मीद है। और आपको कोई भी मसला हो, ठीक है, आप यहाँ पे देखो, आप यहाँ पे कोई मसला आ रही है, रुको हुआ इसी जगह पे, तो कीप ऑल करता हूँ यहाँ से। ठीक है, और मैं इसको बोल दूंगा दोबारा कंटिन्यू, क्योंकि ये रुक गया था। मैं यहाँ पे बोलूंगा कंटिन्यू। ठीक है, दोबारा आपने यहाँ पे कौन बोलना है, ठीक है, कंटिन्यू बोलेंगे, एंटर करेंगे, यहाँ पे हमारा जो होगा ऑप्शन, ठीक है, वो दोबारा कंटिन्यू करेगा, क्योंकि यहाँ पे आके वो रुक गया था, क्योंकि हमारा इंटरनेट स्लो हो गया था, जिसकी वजह से ये उसने ब्रेक कर दिया हमारे कोड को। तो यहाँ से हमने आगे चलना है। ठीक है जी, आगे चलेंगे, और वार्प को भी मैं देख लेता हूँ यहाँ से। वार्प के अंदर भी हमारी जो कमांड्स हैं वो वर्किंग कर रही हैं। इसको भी स्टॉप करके दोबारा कंटिन्यू भी बोलते हैं, क्योंकि हमारा ये सिस्टम मेमोरी की वजह से प्रॉब्लम बन गई थी। तो इसको स्टॉप करने के लिए ये आप करना है, और जहाँ पे दोबारा आपने बोलना है कंटिन्यू। ठीक है, आपको लगे कि ये काम नहीं कर रहा, हमारा आगे नहीं बढ़ रहा, तो आपने सिंपल उसको स्टॉप कर देना है, और स्टॉप करने के बाद दोबारा कंटिन्यू की कमांड दे देनी है, दैट्स इट। तो आपका जो जहाँ पे रुक गया होगा वो एजेंट, वो आपका काम करना स्टार्ट कर देगा। अच्छा, यहाँ पे आपके सामने समझ आ चुकी है कि ट्रिकल पे हमने वो बना ली है। ठीक है, इसको नेक्स्ट आपको बस इसी के नेक्स्ट पार्ट के अंदर सिखाऊंगा कि हाउ टू होस्ट दीज साइट्स, और मतलब किस तरह की इसको हम फ्री में होस्ट कर सकते हैं। और इसके अलावा हम जो काम कर सकते हैं, लाइक चाहे वो होस्टिंगर हो, चाहे वो सी पैनल की होस्टिंग हो, चाहे वो विर्सल हो, नेटलीफाई हो, मल्टीपल हमारे पास प्लेटफॉर्म है जहाँ पे हम इनको होस्ट कर सकते हैं। और इंशाल्लाह मैं आपको क्रोम एक्सटेंशन भी बना के अपलोड करना सिखाऊंगा, कि हम कोई भी एक्सटेंशन कैसे बिल्ड करके उसको अपलोड कर सकते हैं। आपने एक अकाउंट लेना होता है क्रोम डेवलपर का, तो वो $5 के अंदर आपको मिल जाता है, आप मल्टीपल अनलिमिटेड एक्सटेंशन अपलोड कर सकते हैं ऑन क्रोम स्टोर। तो $5 आपने बस पे करने होते हैं गूगल वालों को, और आपका हो जाता है। तो इस तरह यहाँ तक आपको समझ आ चुकी होगी। इस तरह की पूरी लोकल एसईओ वेबसाइट बनाना भी मैं आपको अगले पार्ट के अंदर सिखाऊंगा। यहाँ तक आपको सब क्लियर हो चुका होगा कि वाइब कोडिंग से हम क्या क्या कर सकते हैं। और मिलते हैं अपनी नेक्स्ट पार्ट के अंदर। अपना ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज़।